नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा नकटापुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राकेश कुमार यादव जी हैं। इनके ग्राम सभा में इस बार इतिहास रचा गया। 2021 के पंचायती राज के चुनाव में, जब से पंचायती राज का गठन हुआ, देश के आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी इनके ग्राम सभा में यादव प्रधान नहीं हुए थे। लेकिन राकेश कुमार यादव जी युवा हैं, इनकी छवि ग्राम सभा में अच्छी है। ये पहली बार ही चुनाव लड़े और अपने बिरादरी में यादव जो बिरादरी इनकी है, इनके बिरादरी में पहली बार प्रधान पद के उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीते। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हैं राकेश कुमार यादव जी से खास हमारी बातें होंगी। 253 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1147 के लगभग है और 846 वोट इनके बूथ पे वोट इस बार पड़ा था, जिसमें 253 वोट ग्राम सभा के लोगों ने देकर इनको काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 253 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं ग्राम सभा नकटापुर ग्रामवासियों को ये संदेश दूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि जो हमें इस कगार पे गांव वासियों ने पहुंचाए। जी प्रधान जी, सरकार की मंशा है कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन का निर्माण हो, इसके बाद दूसरे विकास कार्य किए जाएं। तो आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन पहले से सर बना था कि आपके कार्यकाल में नया बना है कि रिपेयरिंग किए हैं, क्या किए हैं आप? नहीं, हमारे यहाँ पंचायत भवन पहले से बना है, लेकिन रिपेयरिंग करा के टाइल्स वाइल्स का कार्य हम ही पूरा कराए हैं। बाउंड्री का काम चल रहा है जी। और सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने एक मिनी शौचालय लॉन्च किया था भारत देश में 12,000 रुपये का, जो कि हर घर घर शौचालय मिले, कोई भी गरीबों का घर बाकी न रहे शौचालय से। तो आपके कार्यकाल में सर लगभग अभी कितना शौचालय बाकी रह गया है जो आप बनवाएंगे? हमारे कार्यकाल में अभी करीब 100 से 150 शौचालय गरीबों तक नहीं पहुंचा है। उसे मैं पूरा करने में प्रयास कर रहा हूं, पूरा करूंगा। जी सर, मोदी जी ने 2022 तक जितने भी कच्चे मकान हैं, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास देने के लिए कहा था। तो सर, आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी आवास बनवाया गया, अभी लगभग सर कितना बाकी है, उसको आप कहाँ तक पूरा करेंगे? सर, अभी हमारे यहाँ तो आवास करीबन 25-30 आवास पुराने प्रधान द्वारा बना हुआ है और नए में हम प्रयास करेंगे। कभी हमारे गरीब भाइयों गांव के लोग बाकी हैं, कम से कम तो 80-90 आवास की आवश्यकता है, जो एकदम उस पात्र हैं जी, एकदम गरीब हैं, इनके पास कच्चे मकान कच्चे मकान हैं, उनको मैं देने का सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे जैसे ले आके इन लोगों के तक पहुंचाऊंगा। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है सरकार महीने में 2 बार राशन वितरण करा रही है। आप भी जानते हैं सर, गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक कहे जाते हैं आप, ग्राम सभा अध्यक्ष होते हैं प्रधान। तो काफ़ी ग्राम सभा में सर राशन वितरण की समस्याएं चल रही हैं, जिसमें अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र जो गरीब हैं सर राशन से वंचित रह जाते हैं। तो सर, क्या आपके भी ग्राम सभा में समस्याएँ ऐसी हैं? नहीं, हमारे ग्राम सभा में ऐसी समस्याएँ नहीं हैं। हमारे यहाँ जो वितरण हो रहा है सही से हो रहा है, लेकिन जिन लोगों का अभी तक नहीं राशन कार्ड बना है, उस पर काम करा रहे हैं। वो भी मतलब 1-1.5 महीने के अंदर वो भी चालू करा देंगे हम। जी सर, नाली खड़ंजा चक्रोड की काफ़ी ग्राम सभा में दिक्कतें हैं, जो एक घर से दूसरे घर जाने के लिए, और ग्राम सभा की पानी की निकासी बरसात के मौसम में नहीं हो पाती, सभी दरवाजे तक काफ़ी पानी बूढ़ा रहता है, काफ़ी गाँव में दिक्कतें हैं। सर, आपके ग्राम सभा में ये दिक्कतें हैं सर कि ये सब ठीक है? ये समस्या है सर, लेकिन उसको भी मैं अपने कार्य योजना रजिस्टर पे बना के लोड करा दिया हूँ ब्लॉक पे अपने जाके। ये भी कार्य शुरू कराएंगे। ये पंचायत भवन के बाद यही कार्य हमारा शुरू होगा जी। गांव का नाली और खड़ंजे का ही कार्य पहले शुरू कराएंगे। ये जन जन का विकास है जी। सर, पेंशन की भी समस्याएँ ग्राम सभा में बनी हुई हैं, क्योंकि सर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये 3 प्रकार के पेंशन होते हैं ग्राम सभा में, जो लोग गरीब लोग पाते हैं। वृद्धा सर वृद्ध होते हैं, विधवा सर औरतें होती हैं और विकलांग सर विकलांग होते हैं। इन लोगों को सर सारे प्रोसेस कागज़ की जानकारी नहीं रहती है कि मैं कहाँ से फार्म भरूं, कहाँ ले जाकर जमा करूं, क्या करूं, जबकि सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है। सर, पेंशन की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? पेंशन की स्थिति हमारे यहाँ जो है पहले से बना हुआ है। विधवा और वृद्धा
और विकलांग का करीब तीनों मिला के 40 से 50 बना हुआ है। अभी कम से कम उतना ही बाकी है। उसे मैं कल था सबको बोल दिया हूँ, किसी का जमा भी कर दिया हूँ। ये भी कार्य हो रहा है और पूरा कराएंगे, अपने कार्यकाल में पूरा कराएंगे। जी जी सर, भारत देश में महामारी का दौर है, आप जानते हैं, कोरोना जिसे कहते हैं। और सर सरकार हर गांव में वैक्सीन लगवा के, कैंप लगवा के वैक्सीन लगवा रही है। तो सर आपके भी गांव में सर कैंप लगा होगा, सर कितना परसेंटेज लोगों वैक्सीनेशन हुआ है? हमारे यहाँ 2 बार कैंप में लगवाया हूँ, दोनों बार का मिला के कम से कम 80 से 85% लोगों को मतलब टीकाकरण हो चुका है। जी, पहला डोज सर? पहला डोज का, दूसरा का भी करीब हो गया है कुछ लोगों का। जी, जो सर लोगों के अंदर भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने में दिक्कतें, अभी वो भ्रम है, ख़त्म हो गया? नहीं, वो भ्रम पहले था, लेकिन अब वो दूरियां बन गई है, वो भ्रम नहीं है, वो भ्रम सब खत्म हो गया है। लोग कह कह के लगवा रहे हैं अब। जी सर, महंगाई पे क्या विचार है आपका? पेट्रोल डीजल का रेट दिनों दिन रोज़ बढ़ रहा है, और रिफाइन तेल, सरसों का तेल, जिससे गरीबों का सर चूल्हा चलता है, काफ़ी दिक्कतें हैं सर। सर महंगाई पर, आप एक गाँव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक कहे जाते हैं आप, सर महंगाई पे क्या कहेंगे 2 शब्द? महंगाई पे सर हम यही कहेंगे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि महंगाई जो है उसके कम करने के लिए हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हैं उन्हें अच्छी से अच्छी कोई व्यवस्था दी जाए कि चूँकि वो कमा के मतलब अपना भरपेट भोजन कर लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें। जी, क्योंकि महंगाई तो कम करने के लिए हम नहीं कह पाएंगे भाई, जब बढ़ गया है तो कम तो होने का कोई चांस है नहीं। जी, लेकिन रोज़गार अगर दे देंगे तो आदमी अपना जीवन व्यतीत कर लेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सर सामने 2022 में विधानसभा का चुनाव है, बहुत नज़दीक आ गया है। आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक कहे जाते हैं आप, तो सर सभी पार्टियों की निगाह रहती है कि प्रधान जी को मिला जुला के वोट लिया जाए, क्योंकि प्रधान जिस पार्टी को कहते हैं, ग्राम सभा के लोग काफ़ी संख्या में उस पार्टी को वोटिंग करते हैं। तो सर क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं या किसकी सरकार चाहते हैं? हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो विधानसभा का चुनाव होगा, हमारे यहाँ से शिक्षित रहें और हमारे कल औराई ब्लॉक का, औराई विधानसभा का पूरा मतलब विकास करें। हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्राम सभा नकटापुर के प्रधान राकेश कुमार यादव जी हैं, युवा प्रधान हैं। इनसे खुलकर ग्राम सभा के विकास के मुद्दों पर बातें हुई। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।